आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। शिवसेना को एक जबरदस्त झटका और लग गया है और वो झटका ऐसा है कि शिवसेना शायद बर्दाश्त न कर पाए। आज देखिए, अमित वर्मा अपनी पूरी सैकड़ों साथियों के साथ, एक बहुत बड़ी टीम है इनके साथ, काफी समय से शिवसेना में काम कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियां इतनी पसंद आई हैं कि उसको छोड़ के त्याग पत्र दे दिया और जो है उसमें समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और इनका कहना है कि अखिलेश यादव जो है एक सेकुलर लीडर है, एक बड़े लीडर हैं और इनके अंदर देशभक्ति ज्यादा है और इसी को देखते हुए इनके जो कार्यकलाप हैं उससे प्रभावित होकर हम लोग अपने पर सैकड़ों साथियों के साथ में आज जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब इन्होंने ये निश्चय किया है कि आने वाले 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का झंडा लहरेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। साथ ही ये भी होगा कि कानपुर नगर की पूरी सीटें जिताने का प्रयास करेंगे। हम अमित वर्मा से खुद बात करेंगे, वो खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष शिवसेना रह चुका हूं और पार्टियों के कार्यों से ना खुश होके मैंने जो है इस पार्टी का त्याग कर दिया है और अब मैं अपनी पूरी टीम के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और आगे आने वाले समय में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे जिला अध्यक्ष का आदेश होगा उनका मैं पालन करूंगा और साथ ही साथ पूरे कानपुर नगर में समाजवादी के कार्यों को और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। और 2022 में दोबारा पुनः एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार यहाँ बहुमत से बनाने का कार्य किया जाएगा। आपने बताइए, शिवसेना छोड़ी है, क्या ऐसा देखा है उसके अंदर जिससे आप नाराज हो गए और छोड़ दी? क्या कोई पद का लालच था या क्या था, क्यों आपने छोड़ी? नहीं, पद का कोई लालच नहीं था। विषय ये था कि मैं पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन जब मुझे पार्टी की आवश्यकता पड़ी तो मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी मुझे ज़रूरत थी और कहीं ना कहीं वो मेरे दिल को बहुत अंदर तक भेद गई और इस बात से मुझे बहुत आघात पहुंचा। इसीलिए मैंने जो है इस पार्टी से त्याग कर दिया अपना। बाकी आने वाले समय में मैं अब अपनी समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ लिया है और आने वाले समय में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और हमारे जो जिला अध्यक्ष जी डॉक्टर इमरान साहब का जो भी आदेश रहेगा उसका पालन करते हुए पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। आपने कहा कि शिवसेना से हमारी वो नहीं बन पाई जिसकी वजह से हमने उसको छोड़ा। इतनी जल्दी आपका कैसे जो है समाजवादी पार्टी में वो हो गया? कैसे आपको किसने बताया? क्या चीज़ आपकी खूबी ऐसी लगी कि जिससे समाजवादी ही पार्टी आपने चुनी? और भी पार्टियां थी। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो आज के समय में आप देख रहे होंगे, मौजूदा भाजपा की सरकार है अपने प्रदेश में, तो जो भाजपा का खुल के विरोध इस समय कर रही है, कहीं ना कहीं मैं भी भाजपा के कार्यों से नाखुश हूँ। मुझे उनके कार्य नहीं पसंद हैं और हमारे प्रदेश में आज जो भी भाजपा का खुल के विरोध कर रहा है उसको कहीं ना कहीं उनके ऊपर मुकदमे कायम कर दिए जा रहे हैं या तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। और यदि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो भाजपा के कार्यों से नाखुश होकर जो एक पार्टी विरोध कर रही है वो है समाजवादी पार्टी। और कहीं ना कहीं उनका करना सही है क्योंकि काम जो है वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया और योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ फीता काटने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत संदेश है और एक इंसान और मानवता के नाते भी मैंने इन कार्यों को देखा है, इनको जांचा है, परखा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों से प्रेरित होकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अब समाजवादी पार्टी को कैसे और किस निगाह से देखते हैं? अब समाजवादी पार्टी को मैं अपना पूर्ण भविष्य के रूप में देखता हूँ और आगे मैं धीरे धीरे करके लोगों से मिलूंगा, अपना एक नया नाम बनाऊंगा, वह पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों को व उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और 2022 का जो चुनाव आएगा उसमें कहीं ना कहीं अब हम बहुमत से जो है अपनी सरकार बनाएंगे। आप भारी बहुमत के साथ में शिवसेना को त्याग कर छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अपने लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं अपने लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यदि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अन्य जातियों की कोई बात करता है तो वो है हमारे माननीय नेताजी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर इमरान जी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि आप लोग भी आइए, जुड़िए और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग मिल के साथ में एक बार दोबारा पुनः उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और प्रदेश की ये इस सरकार को उखाड़ फेंकते हैं जिसने सिर्फ लोगों को अहित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी को आपने कैसे इस तरह का सफ़र तय करने का प्रयास किया, जबकि और भी पार्टियां थी? ये बात सही है कि आपने कहा कि हमें समाजवादी की नीतियां पसंद आई, लेकिन और भी नीतियां थी। देखिए, इसका जवाब मैंने अभी पहले ही दे दिया है कि भाजपा के कार्यों से मैं बहुत पहले से नाखुश था और इसका विरोध यदि उत्तर प्रदेश में कोई कर रहा है तो वो खुल के समाजवादी पार्टी कर रही है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और उसका समय समय पे उदाहरण देखने को मिला है, हर जगह मिला है उदाहरण। और मैं भी उनके कार्यों से खुश नहीं हूं और पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं समाजवादी पार्टी में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यों से प्रेरित हुआ हूं। उनके कार्यों ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो भाव छोड़ा है कि मुझे भी समाजवादी पार्टी में अब रह के कार्य करना है। गणतंत्र दिवस पर आप क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस पे मैं जो हमारे कल 72वां गणतंत्र दिवस है उसकी मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार विचार करिए और हमारे साथ आके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए। कानपुर में ट्रैक्टर रैली की बात चल रही, क्या उसमें भी आपका योगदान रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा और कल मैं अपने साथियों के साथ, जहां हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी आदेश करेंगे, वहां मैं अपने साथियों के साथ पहुंचूंगा और ट्रैक्टर के साथ पहुंचूंगा और किसानों के लिए पूरा विरोध किया जाएगा और सरकार तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि जो वो कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। संगठन स्तर पर आप क्या कहेंगे? संगठन स्तर पे मैं ये कहूँगा कि संगठन को हमें मजबूत करने की अभी पूरी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी हमें पार्टी में लाना पड़ेगा जिनकी मतलब हमें विचारधारा अच्छी है, जो पुराने समाजवादी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश पार्टी से नहीं जुड़े हैं या पार्टी से हट गए हैं। तो वो संगठन जब हम लोग मजबूत करेंगे और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी में हमें गुटबाजी बंद करनी पड़ेगी। पार्टी में गुटबाजी बहुत चल रही है जो हम लोगों को बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं हम लोग मिल के जो है एक बार पुनः 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनाएंगे। और भी शिवसेना के लोग आपके संपर्क में हैं जो समाजवादी में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, ये हमारे बड़े भाई हैं अवधेश यादव जी, ये भी अपनी टीम के साथ जो है इन्होंने भी समाजवादी का दामन थामा है और आगे आने वाले समय में ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे और 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनाएंगे। देखिए, ये युवा तेज तर्रार और प्रखर नेता कहने वाले अमित वर्मा थे। इनके अभी आप बातचीत सुन रहे थे, किस तरह की ये बातचीत, इन्होंने बाकायदा तौर पर शिवसेना जो छोड़ी तो उसकी वजह बताई है और समाजवादी पकड़ी तो उसकी भी वजह बताई है। समाजवादी पकड़ने के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियां देश में मुंह फैलाए हुए हैं, उनको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नंगा नाच हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है, महिलाओं पर, बच्चों पर, हर एक पर, किसान पर, हर एक पर अत्याचार हो रहा है, इसी से जो है और उसके खिलाफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आवाज़ उठाई है पूरे देश में, इससे बहुत प्रभावित हुए और इसी के साथ ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और इनका ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और कानपुर की नगर की सारी सीटें जीतकर उनको तोहफे के तौर पर देंगे। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट।